राधे हरिओम हरिओम श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री राधा रानी सरकार की यज्ञ नारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की धरती माता की गौ माता की भारत माता की अपने अपने गुरु मात पिता संत जनों की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। स्वस्ति श्री श्यामदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। बंसी विभूषित कराने वनिर्दाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टः वर्णेन्दु सुंदर मुखादर विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई इनके पद वंदन किए नाशत राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी की दास शरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी
करुणावर्णाले भक्तवंशी कल्पतरुषि ताड़ी हुई विनी नंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए बुद्ध भावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए यज्ञ में आवाहित सभी देवी देवता नगर देवता ग्राम देवता पितृ देवता स्थान देवता सभी को वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम प्रिय पूज्य श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी विप्रगण विद्वज्जन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण कथा पांडाल में विराजमान हमारी मातृशक्तियां शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें गार्गी मदरसा के पश्चिमों पर चलने वाले दूर दराज से जितने भी यहाँ पर कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए भागवत रस रसानुरागी राम प्रेमी हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी और हमजोली के नन्हे बने बालक और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है
और सभी के हृदय में विराजमान मेरी श्री राधा माधव को सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पारी करहूं प्रणाम जोरी जुग पारी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरी श्री राधा माधव को वंदन करते हैं। आज हमारी कथा का षष्ठम दिवस है। कल पंचम दिवस की कथाओं में आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर सी बाल लीलाओं का कथा का श्रवण किया। इस प्रकार हमारे भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। मैया यशोदा और गोपियों के मन को मोहते हैं। इस प्रकार हमारे भगवान चोरी की लीला करते हैं, कई चीज चुराते हैं तो कई कालिया नाग पर नृत्य करते हैं। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर से प्रभु ने लीलाएं की है। और कल हम सभी ने गोवर्धन पूजा की थी और आज आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से बोलिएगा। हाथों से ताली का सहयोग, मुख से हरे नाम संकीर्तन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। मैं तो रठू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रठू राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रठू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रठू राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। बिरज की गलियन में श्री राधे तेरी गलियन में। बिरज की गलियन में श्री राधा तेरी गलियन में। मैं तो रठू राधे मैं तो रठू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रठू राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय सेवा कुंज और श्रीनिधि वन में।
सीता श्रीनिधि वन में सेवा तुझे और श्रीनिधि वन में सेवा श्रीनिधि वन में मेरे जीवन की हो जाए शाम बिरज की गलियन में थोड़ा डोरा बिरज की गलियन में मिल जाए कोई श्री चरण की अब तो आस यही जीवन की वो अब तो आस यही जीवन की रज मिल जाए कोई श्री चरण की रज मिल जाए कोई श्री चरण की मेरे तन से मेरे तन से मेरे तन से निकले प्राण जी की करते हुए मैं तो रखो श्री राधा राधा राम मेरा जी की गलियन में मैं तो रखो श्री राधा राधा राम मेरा जी की गलियन में मैं तो रखो श्री राधा राधा राम मेरा जी की गलियन में मैं तो रखो श्री राधा राधा राम मेरा जी की गलियन में मैं तो रखो श्री राधा राधा राम जी की गलियन में मैं तो रखो श्री राधा राधा राम मेरा जी की गलियन में जी की गलियन में मेरा जी की गलियन में मेरा जी की गलियन में बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आज सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा जो ज्ञान गंगा आपके नगर देशावाड़ी में बह रही है। आज हेलो 2 मिनट स्वागत की बिला प्रारंभ की जाती है। हमारे बीच सम्मानीय लखनबार से आपके निवेदन है कि कथापुंज लाली जी का भागवत प्रवक्ता है, इनका स्वागत करें कुछ वर्षों से। आदरणीय कमलेश गोवंशी आपसे भी निवेदन है कि हमारी भागवत प्रवक्ता दीदी जी का स्वागत करें कुछ वर्षों से। कमलेश गोवंशी आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए। संजय भाई आपसे भी निवेदन है कि आए और हमारे दीदी जी का कुछ स्वागत करें। आज आए 2 मिनट। हमारे दीदी भाव प्रवक्ता
जी के जोरदार तालियां हो जाए। बनवारी गोवर्धन से आपसे भी निवेदन है कि हमारी भागवत रत्ता दीदी जी का कुछ स्वागत करें। बनवारी गोवर्धन से आ जाए पुष्पमाला से 2 मिनट। हमारी समिति के कुछ बनवारी गोवर्धन जी। जोरदार तालियां हो जाए। कभी से निवेदन है स्वागत की बेला कोई विराम देते हुए कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया जाता है। धन्यवाद। शराबी हरिओम हरिओम शराबी। आइए हम लोग षष्ठा दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की थी। भगवान कन्हैया ने बाल लीला की है। अनेक राक्षसों को प्रभु ने मारा। पूतना आई, उसका भी उद्धार किया। संकासुर आया, उसका भी उद्धार किया प्रभु। अगासुर, व्योमासुर, बकासुर जो बगले के रूप में आया था, अगासुर जो अजगर के रूप में आया था, बहुत सारे राक्षसों को प्रभु ने मारा, उनका उद्धार किया। और हमारे बीच कमल दुर्वे की पत्नी श्री सुनीता दुर्वे जी हमारे बीच पधारी है। आपसे भी निवेदन है कि हमारी भागवत प्रवक्ता दीदी जी का कुछ स्वागत करें। सुनीता दुर्वे जी आ जाए मंच में। हमारे प्रभु ने वृंदावन में रह करके श्री गोवर्धन भगवान की बड़ी सुंदर सी पूजा करवाई है। भगवान कन्हैया ने सभी वृंदावन वासियों को कहा कि 56 प्रकार के भोग बनाओ। 56 प्रकार के भोग बना करके गोवर्धन महाराज की तलहटी में लेकर के गए हैं और वहां जाकर के गोवर्धन भगवान का विधि के साथ पूजा किया गया है। सांडिल्य मुनि ने बड़ी सुंदर से पूजा करवाई है। अब सभी ब्रजवासियों ने कहा, क्यों रे लाला, तेरे जो गोवर्धन भगवान हैं बोले हमें साक्षात दर्शन दे तब हम पूजा करें। भगवान कन्हैया एक रूप से बाहर खड़े हैं, लेकिन एक रूप से 4 भुजाएं धारण कर ली है और सब साक्षात गोवर्धन भगवान के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोली गोवर्धन भगवान की। और गोवर्धन भगवान के रूप में जब प्रकट हुए हैं, आज सभी ब्रजवासियों से कहने लगे, लाला तेरे गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे हो? बोले गोवर्धन भगवान की पूजा, बोले स्नान कराओ सबसे पहले।
अब सारे ब्रजवासी गए हैं वृंदावन के में। अब वहां पर यमुना का किनारा बड़ा सुंदर सा, यमुना नदी से जल भर लाते और गोवर्धन भगवान को स्नान कराते। लेकिन सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन गोवर्धन भगवान का एक लख तक गीला ना हुआ। कन्हैया से कहने लगी, लाला ये तेरो गोवर्धन भगवान कितनो बड़ो है, छोटे मोटे ना है गोवर्धन भगवान। बोले 7 कोस की परिक्रमा की जाती, यानी कि 21 किलोमीटर। बोले हम सुबह से लेकर के शाम हो गई, अभी तक एक नाखून तक गीला ना हुआ। हम कब तक पानी लाएंगे, कब इनका स्नान होगा, तब जाकर के पूजा होगी, तब जाकर के इनको भोग लगेगा, तब कहीं जाकर हमें प्रसाद मिलेगा। भगवान कन्हैया ने कही तुम क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि यमुना महारानी यहीं आ जाए। भगवान कन्हैया ने अपने मन से वही गंगा जी को प्रकट किया है, जिसका नाम है मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा महारानी की। जैसे ही प्रकट किया, भगवान गोवर्धन का बड़ा सुंदर सा जलाभिषेक किया गया है। षोडोपचार से विधि पूर्वक पूजा की गई है महाराज। और जैसे ही इंद्र को पता चला कि इस वर्ष वृंदावन वासियों ने मेरी पूजा नहीं की, उसने जाकर के देखा तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब इंद्र ने सोचा कि सारे ब्रजवासी मेरी पूजा करते, लेकिन आज गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्रोध आया, उसने मेघमाला को आदेश दे दिया है, जाओ ब्रज में जाकर के वहां जाकर के बहुत वर्षा करो। अब जैसे ही वर्षा होने लगी, सभी जितने भी ब्रजवासी थे भगवान कन्हैया की शरण में आ गए। 7 वर्ष के हमारे भगवान कन्हैया, 7 वर्ष के, उन्होंने कहा कि ठीक है आप सब मेरी शरण में आइए, गोवर्धन भगवान की शरण में आइए। आज नीचे से शेषनाग ने गोवर्धन को बांध लिया है। एक तरफ कोने पे बैठ करके सुदर्शन जी महाराज सुदर्शन चक्र बैठ गए हैं और जल को सुखा रहे हैं, और एक कोने पर बैठ करके अगस्त ऋषि उस जल का पान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि सभी जितने भी वृंदावन वासी थे, जितने भी ब्रजवासी थे, सबको भगवान गोवर्धन की शरण में लेकर के उनकी रक्षा की। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक वहां पर जब वर्षा होने लगी, अब इंद्र ने सोचा कि देखता हूँ वहां जाकर के कि क्या हाल है। भगवान कन्हैया ने 7 वर्ष के भगवान कन्हैया ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन भगवान को उठा लिया था। केवल और केवल 7 वर्ष के। तभी वहां कुछ सखा आए, 1 दिन नहीं 7 दिन पर्यंत तक वहां पर वर्षा होने लगी। 7 दिन। अब जैसे ही जो उनके ग्वाल बाल थे, उन्होंने कहा क्यों रे कन्हैया तू थक गयो हो, ला हम भी लाठी लगा ले गोवर्धन पर्वत के नीचे, नहीं अपनी उंगली उठा लो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम करो। भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपनी कन्नी उंगली हटाई, थोड़ी सी हटाई, तो जितनी भी लाठियां थी सब चटक चटक करके टूटने लगी और गोवर्धन भगवान नीचे आने लगे। पुनः हमारे भगवान कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली लगाई है और गोवर्धन भगवान को उठाया है। और आज 7 वर्ष की उम्र के सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सखाओं ने कहा कि कन्हैया तुझमें इतना बल कैसे आया? बोले एक कन्नी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में तुमने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। कछु माखन को बल बड़ो, आज मेरी मैया यशोदा ने मुझे इतना माखन खिलाया है। कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और आज श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया।
7 वर्ष के नन्हे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। एक बात हो, यहाँ पर चल सुखदेव जी महाराज कहते ब्रजवासी की रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, लेकिन आज वर्षा होती है, वर्षा होती है तो हमारे पास सारी सुख सुविधा होती है, हम घर में रह सकते हैं, कहीं भी जाकर के अपने प्राण बचा सकते हैं। महाराज ब्रजवासियों का भी ऐसा था, सब अपने अपने घर को चल जाते, अपने प्राण बचा लेते, लेकिन बेचारी गैया मैया कहाँ जाता, बेचारे बछड़े कहाँ जाते। आज भगवान ने गौ माता की रक्षा के लिए भी वो गोवर्धन पर्वत उठाया है। गौ माता की रक्षा के लिए प्रभु ने गोवर्धन उठाया। आज इंद्र आया, देखता क्या है कि वहां तो ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र आया, इंद्र ने सोचा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज प्रभु के आगे आकर के क्षमा प्रार्थना मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और 10 मंत्र की स्तुति गाई है इंद्र ने, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज जो जल था वो जल कहाँ गया? शेषनाग आए थे, आकर के उस गोवर्धन को आसपास बांध लिया था। सुदर्शन जी महाराज एक तरफ बैठ करके जल को सुखा रहे थे, और जो जल था उसको अगस्त ऋषि पान कर रहे थे। महाराज एक बार भगवान श्री राम जी से सीता मैया ने कहा, कि देखो मैं कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, मेरी इच्छा है कि कोई बड़े अच्छे संत मेरे घर आए और भोजन का पान करें। बड़ी इच्छा है मेरी किसी संत को भोजन करवाने। भगवान राम जी ने कहा, रोज कहती हूँ, आज संत को बुलवा ही लेते। सो अगस्त ऋषि को बुलाया गया। महाराज अगस्त ऋषि आए और आकर के भोजन करने बैठे। महाराज मैया सीता बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगी। मैया जानकी बना रही है, भोजन पा रहे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। महाराज मैया जानकी थक गई। 4 दिन भोजन बना रहे हैं, बनाते बनाते थक गई तो रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित कर लिया। महाराज कुबेर जी महाराज को बुला लिया, भंडारे में कोई कमी नहीं। महाराज अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कितने दिन हो गए? बोले 17 दिन हो गए भोजन पाते पाते। अगस्त ऋषि पाए जा रहे। मैया जानकी गई, बोले बाबा, बोले जब आधा भोजन हो जाए ना तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, अभी आधा नहीं हुआ। बोले आधा होगा जब हम पानी मांग लेंगे। अब मैया को कुछ ज्यादा परेशान होते देखा तो राम जी ने इशारा किया अगस्त ऋषि की ओर कि बस बहुत है, अब ठीक है। अगस्त ऋषि ने कहा कि लाओ, अब हमारा आधा भोजन हो गया, जल की व्यवस्था कीजिए। मैया जानकी ने कहा, भोजन 17 दिन में किया, तब भी आधा पूरा नहीं हुआ। बोले आप ना जाने कितना पानी पिएंगे। बोले हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आप ऐसे ही जाइए। राम जी ने कहा कि देखो इस बार भोजन तो किया है, लेकिन अगला जब अवतार लूंगा, कृष्ण अवतार जब मैं लूंगा द्वापर युग में, तब इंद्र वर्षा करे, उस जल को आप पान करना। आज अगस्त ऋषि वहां बैठ करके उस जल का पान कर रहे हैं। तो पहले ऐसे संत होते थे कि एक कल्प में, एक युग में भोजन करते थे और दूसरे युग में जल को ग्रहण करते थे। महाराज इसी बड़ी बड़ी संत आज इंद्र ने आकर के क्षमा प्रार्थना मांगी और भगवान कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन एक गलती ब्रह्मा जी से भी हुई थी कि वह उनके ग्वाल बाल बछड़ों को उनसे दूर लेकर के चले गए। 40 मंत्रों की स्तुति की थी ब्रह्मा जी, तब भी भगवान कन्हैया ने क्षमा नहीं किया। लेकिन आज इंद्र ने केवल और केवल 10 मंत्रों की स्तुति की और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया था उससे उनकी जितने ग्वाल, जो गैया थी, जो बछड़े थे, वो सब उनसे दूर हो गए थे, भगवान से दूर हो गए। और आज इंद्र ने जो गलती की है उसकी वजह से जितने भी वृंदावन वासी हैं वो 7 दिन
देव 7 रात्रि पर्यंत तक भगवान कन्हैया के पास रहे, इसलिए भगवान ने उन्हें क्षमा कर दी। असुर भी गाय आई है, इंद्र ने बड़ी सुंदर सी स्तुति की, पूजा की है। असुर भी गाय आई, आकर के उन्होंने भगवान कन्हैया को अपने दुग्ध से स्नान कराया और गोविंद प्रभु का नाम रख दिया। कहा विस्मृति थी गोविंदा, वेद लक्षणा वाणी को जो संरक्षण प्रदान करे उसे गोविंद कहते हैं। देखो, भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है, और बिना ज्ञान के जीवन में भक्ति नहीं आ सकती, और बिना भक्ति के जीवन में ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। महाराज, भक्ति भी होना जरूरी है और ज्ञान का होना भी जरूरी है। महाराज, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है महाराज, एक होती है मद भक्ति और एक होती है अमल भक्ति। मद भक्ति का मतलब होता है मांगने वाली भक्ति। भगवान के मंदिर गए, जाकर के प्रभु के हाथ जोड़े, बस प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। अमल भक्ति में क्या होता है, भगवान के आगे जाओ, और जब भगवान के सामने आप जब भी जाओ तो अपने नेत्रों को बंद कभी मत कीजिए, अपने नेत्रों को खुला रखिए और भगवान को देखिए। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है, कितना सुंदर भगवान के। कभी बांके बिहारी के मंदिर गए, कभी भगवान कन्हैया के मंदिर गए हो, राम जी के मंदिर गए हो, सब लोग गए हैं। भगवान को जब जाओ तो सामने से देखो उनका कितना सुंदर स्वरूप है। भगवान ने कितना सुंदर मुकुट लगा रखा है, कितना सुंदर आंखों में काजल लगा रखा है, कितना सुंदर उन्होंने हार पहन रखा है, कितना सुंदर सा श्रृंगार भगवान का होता है वहाँ। लेकिन हम वो सब चीज नहीं देखते, हम मत भक्ति को अपनाते हैं। प्रभु बस हमारी समस्या का समाधान कर देना, हमें ये चीज दे देना, हमें वो चीज दे देना। कभी भी जाओ भगवान के सामने, बस आंखें खुली रख करके प्रभु को निहारो, प्रभु को देखो, कितना सुंदर उनका स्वरूप है महाराज। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, सारी दुनिया हमें त्याग दे, सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन तेरा सहारा, तेरा हाथ हमारे सिर पर हमेशा रखना भगवान। तू कभी मत छोड़ना मुझे, चाहे पूरी दुनिया छोड़ दे। दुनिया एक बार छोड़ देगी ना तो हम फिर भी जी सकते हैं, लेकिन यदि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया ना महाराज, तो फिर हम नहीं जी सकते। इसलिए जब भी भगवान के सामने जाओ तो उनसे कहो कि प्रभु हमारा साथ मत छोड़। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब हम लोग संसार में रहने वाले लोग हैं, संसारी लोग हैं, कभी कभी हम भगवान की ओर जाते हैं तो कभी कभी संसार की माया हमें खींचती है। बोले हम संसार में रहते तो हमारा मन संसार में भी भटकता है और भगवान की ओर भी जाता है। जब हम भगवान की ओर जाए तो संसार वाले हमें पकड़ करके खींचते, भैया मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बोले हम भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, बोले जितना भगवान करते। लेकिन भगवान से कहो कि प्रभु तुम हमेशा मुझे पकड़े हुए रखना और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जिस प्रकार आपने देखा होगा, एक बंदरिया को देख लो, बंदरिया को देखा, सबने देखा होगा। अब बंदरिया क्या करती है कि जो उनके बच्चे होते हैं तो वो बंदरिया को पकड़ के रखते हैं। वो कहती है मैं पकड़ू, पर बच्चे कहते ना हम आपको पकड़ेंगे, हम आपको इतना कस करके पकड़ेंगे। लेकिन जब बच्चा पकड़ता है अपने माँ को तो कभी कभी ऊंची छलांगे लगाती है, कहीं कहीं वो बच्चा नीचे गिर जाता है महाराज, और वो नीचे गिरता है तो कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता। लेकिन आपने कभी बिल्ली के बच्चे को देखा और बिल्ली को देखा? बिल्ली कहती है, बार बार बिल्ली के बच्चे को मारती है कि मुझे पकड़ मुझे पकड़, पर वो बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, वो कहता है कि माँ तुम मुझे पकड़ो। और आखिर में बिल्ली क्या करती है, चाहे पूरे आंगन में घुमा लो,
चाहे पूरे कहीं भी घुमा लो, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में रखती है और चाहे कितना भी आप घुमा लो, अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, अपने बच्चे को गिरने नहीं देती महाराज। इसीलिए भगवान से कहो कि हम आपको ना पकड़े, हम आपको पकड़ेंगे ना तो कभी कभी संसार वालों ने कह दिया, हमारा खींच लिया, तो हम संसार वालों की ओर चले जाएंगे। लेकिन प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना तो आप ऐसा हाथ पकड़ोगे कि फिर हमें नहीं छोड़ोगे। मैं संसार विनीत जी कहते हैं कि हे प्रभु, बोले भगवान ने कहा कि जो तू चले जगत मेरी ओर, त्यों त्यों पग आगे धरू करूं कृपा की ओर। बोले आप जब जब मेरी ओर आओगे ना, अगर एक कदम भी आपने बढ़ा लिया तो बोले मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। कौन कहता है? भगवान। भगवान कहता है कि यदि तुमने संसार से हटके मेरी और एक कदम भी बढ़ा लिया तो मैं 10 कदम बढ़ा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन वो एक कदम हम बढ़ाए तो सही, वो एक कदम बढ़ा करके हम प्रभु की ओर आगे तो बढ़े। भगवान कहते हैं कि बोले, हम कहते हैं कि भगवान आप एक कदम बढ़ाओगे, बोले हम भी एक कदम बढ़ाए, एक कदम आप बढ़ाओ, तो ये बात बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि संसार के लोग एक कदम आपकी ओर बढ़ाए, फिर संसार की ओर, फिर आपकी ओर बढ़ाएंगे, फिर संसार की ओर। हमारा तो यही चलता रहेगा प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि मेरा वो एक कदम भी कितना बड़ा होता है। बोले मेरा एक कदम इतना बड़ा होता है कि जाओ जाकर के राजा बलि से पूछोगी, मैंने एक कदम में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया, इसलिए बस तुझे बुलाने की देर है, तू मुझे बुला, मैं तेरे पास आऊंगा, बस वो कदम बढ़ा करके महाराज। लेकिन हम हैं कि संसार में फंसे रहते हैं, दुनिया में फंसे रहते हैं महाराज। लेकिन संसार में रहो, लेकिन कैसे रहना है? बोले कमल भी जो रहता है पानी में। कमल के फूल को देखा आपने? कमल का फूल पानी में रहता है, पूरे पानी में रहने के बाद भी कमल का फूल अपनी पत्ती पर एक बूंद भी पानी की नहीं ठहरने देता। उसी प्रकार इस संसार में रहो, पर संसार की बुराई को अपने अंदर मत बसाओ। अपने अंदर जो संसार की बुराई है उससे दूर हो। संसार में रहना कोई गलत बात नहीं है, संसार में रहो पर संसार की बुराई से दूर रहो महाराज। और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दो, भगवान का भजन करो महाराज, तभी तो हमारा जीवन धन्य होगा। दुनिया के लोग क्या हैं? दुनिया सुख में तो हमारा साथ देती है और दुख में जब हम होते हैं ना तो कहते हैं भैया। और अच्छा ये बात हो, अगर सुख में दुनिया पूरी साथ देती है और यदि हमारा दुख आया तो हमने किसी को कहा भैया हमारी मदद करो, वो कहता आज नहीं करेंगे, फिर आगे कभी करेंगे। भैया दुख में तो हम आज में, दुख में तो आज है हम, और आज यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि संसार वालों से हमारा अच्छा रिश्ता है। लेकिन दुख में कौन? बोले हार करके फिर भगवान को पुकारते हैं, गोविंद को पुकारते हैं, तो वही हमारा सच्चा मित्र होता है। आपने देखा होगा सुख की एक बारात निकलती है, सुख और दुख की तो बारात निकलती है महाराज। अच्छा सुख की बारात निकलती है, मालूम है आपको कब निकलती है? हाँ, 2 बारात निकलती है हमारी, हमें ना हमारी 2 बारात निकलती है। मालूम है आपको कौन सी? बताओ। अच्छा पहली कब निकलती है? शादी के लिए तालियां। अच्छा आप लोगों को मालूम था? अच्छा देखो शादी होती है, पहली बारात निकलती है, उसमें दुनिया वाले जो है वो कहाँ रहते बताओ? अच्छा दूल्हा को घोड़ी पे बिठा दिया जाता है, घोड़ी पे बैठ करके कहाँ चलता है? नहीं मालूम, बारात नहीं निकलती आपके यहाँ? हाँ? अच्छा पीछे चलता है क्या? आगे आगे चलता होगा है ना? दुनिया आगे रहती है, दूल्हा पीछे रहता है।
है ना। जब वो घड़ी कौन सी होती है? सुख की। सुख में सब लोग आनंद लेते हो। भैया तुम्हारा जा रहा पैसा, हमारा क्या जा रहा, तुम्हारा डीजे बज रहा, हमें नाचने में आनंद आ रहा है ना। वो सुख की बारात में दुनिया वाले आगे रहते हैं, लेकिन पर एक और बारात निकलती है, बोले कब? लास्ट में। अच्छा, वो लास्ट की बारात में दुनिया वाले कहाँ रहते हैं? पीछे। और जो बेचारा वो रहता है वो आगे, मतलब व्यक्ति जाता है, चार का हार उसके साथ क्या बोलते जाते हैं, उस व्यक्ति के साथ केवल और केवल क्या जाता है। क्या बात है भैया, के लिए तालियां बजाए महाराज, आनंद आ गया। उस व्यक्ति के साथ दुनिया वाले नहीं होते महाराज। दुख में केवल साथ देता है तो वो राम, वो भगवान साथ देते हैं महाराज। केवल और केवल क्या चलता है? बोले राम नाम सत्य है। लेकिन ये बात कब समझेंगे हम? जब हम समझने के लायक नहीं होंगे। और ये समझाएगा भी कौन? बोले चार व्यक्ति जो हमारे पीछे चलेंगे जब। लेकिन यदि ये चीज पहले ही समझ लिया जाए तो हमारा जीवन आनंद में हो जाता है महाराज। हो चाहे कितना कमा ले बंदी डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में। ओ धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। चाहे कितना कमा ले बंदी डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। जय हो बोली वृंदावन में हरि लाल की। हमारी आत्मा को क्या बताया? कोई पक्षी बनाया गया है। बोले एक दिन हमारा जो आत्मा है, पक्षी रूपी आत्मा, इस शरीर से निकल करके चली जाएगी महाराज। और जिसका कोई समय निश्चित नहीं है कब जाएगी महाराज। आत्मा ये क्या है? गोरैया चिरैया। आत्मा ये क्या है? गोरैया चिरैया। काया का मन काहे निश्चित समैया। काया का मन काहे ये निश्चित रमैया। काया का मन काहे निश्चित समैया। काया का मन काहे ये निश्चित समैया। ढूंढ ले हो चाहे छिप जाओ अंडरग्राउंड में, हाँ हाँ अंडरग्राउंड, हाँ हाँ अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। जय हो सभी अपने भाव से ताली की सेवा करते हुए।
पाप पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, करो चाहे चोरी बेईमानी। जीवन में आप चाहे तो पाप कर लो, चाहे पुण्य कर लीजिए, या फिर चोरी कर लीजिए, या फिर बेईमानी कर लीजिए। मगर जीवन की दो डगर है, पुण्य और पाप। चाहे तो अपने जीवन में आप अच्छे कर्म करके पुण्य कमा सकते हो, या फिर बुरे कर्म करके पाप कमा सकते हो महाराज। लेकिन सबकी कहानी लिख रहे हैं वो बैठे बैठे चित्रगुप्त जी, और वहां जाकर के सबको एक दिन सबका हिसाब होगा महाराज। पाप पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, पाप पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। चित्रगुप्त जी कहानी, चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। हाँ अल्ट्रासाउंड से, हाँ अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़े जानी है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जानी है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जानी है अगला राउंड में। जय हो। जीवन में एक ही बात जरूरी है, बोले क्या? राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम सत्य है ये जान लो शिकारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, ओ राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ी परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा लोक की तैयारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। वो देखे बना हुआ गोरी मूर्त कंपाउंड में, हाँ कंपाउंड में, हाँ कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़े जानी है धर्मशाला छोड़ जानी है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़े जानी है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे कितना कमा ले बच्चे डॉलर पाउंड में, चाहे कितना कमा ले बच्चे डॉलर पाउंड में। डॉलर पाउंड में, डॉलर पाउंड में, डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जानी है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़े जानी है अगला राउंड में।
जीवन का कोई भरोसा नहीं महाराज। अच्छे से अच्छा कर लो, चाहे बुरे से बुरा कर लो, सबको एक ही घाट पर मिलना है महाराज। ऐसा तो नहीं कि कोई अमीर है जो अच्छे से जाता दूसरे घाट पर जाता, कोई गरीब है तो कहीं दूसरी ओर जाता है महाराज। सबको से एक ही घाट पर मिलना है। इसलिए जीवन में हमेशा सबसे प्रेम से रहो महाराज। घर में प्रेम से रहोगे तो शांति बनी रहेगी। सास बहू को चाहिए कि अपनी बहू को बढ़िया प्रेम से रखे महाराज। बहू भी सास को अपने माँ के समान माने। ऐसा नहीं महाराज कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, सासू जी पुराने जमाने की, तो इनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, इनकी बात मानने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। उनका आदर करो महाराज, सम्मान करो। और आज की सास जो होती है उनको भी अपनी बहू को ऐसे रखना चाहिए जैसे मेरी बेटी किसी दूसरे के घर गई है, वैसे ही दूसरे की बेटी मेरे घर बहू बन करके आई है। अच्छा, सास बहू दोनों प्रेम से रहेगी तो घर में खुशहाली आएगी, घर में शांति बनी रहेगी। पति पत्नी दोनों प्रेम से रहे, दुराग्राही ना बने महाराज। प्रेम की जीवन में बड़ी बड़ी गोपियों ने प्रेम किया था कन्हैया से। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए भगवान कन्हैया ने वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाया। नंद बाबा एक दिन रात्रि में यमुना स्नान करने गए, लेकिन वरुण भगवान ले गए, वहां से वरुण भगवान ने छुड़ाया है। वरुण भगवान से छुड़ा करके नंद बाबा को लेकर के आया है। इधर रात्रि में भगवान कन्हैया ने नंद बाबा को चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया है। और आज हमारे कन्हैया, भगवान कन्हैया पूर्णिमा की रात और रात्रि को भगवान कन्हैया यमुना के किनारे चले गए और जाकर के उस कदम्ब के वृक्ष पर बैठे। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि सुंदर सुंदर सी बालुका खिल रही है, चंद्रमा वहां पर प्रकाश दे रहा है, यमुना महारानी कल 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 करके बह रही है और भगवान कन्हैया अपनी मीठी मधुर मुरली को बजा रहे हैं। जैसे ही मुरली को बजाया तो जितनी भी ब्रज में रहने वाली गोपियां थी, सबको ऐसा लगने लगा कि भगवान कन्हैया मानो मुरली में हमारा नाम पुकार रहे हैं। आज जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी भगवान कन्हैया कि जैसे कि मुरली को सुना, सब दौड़ करके भगवान कन्हैया के पास आने लगे। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी महाराज, लेकिन जैसे ही सुना भगवान कन्हैया ने गोपी ने जैसे ही सुना कि भगवान कन्हैया ने मुरली को बजाया है, हमारा नाम पुकार रहे हैं, से अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए नीचे जमीन पर डाला और दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी गाय दूह रही थी, उसी समय भगवान कन्हैया ने मुरली का निनाद किया, वेणु का निनाद किया, लेकिन जैसे ही सुना तो वो दूध का बर्तन वहीं पटक दिया और दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। आज जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी महाराज उसे छोड़ा और भगवान कन्हैया के पास जा रही थी। एक गोपी, उसके घर वालों ने उसे नहीं जाने दिया, बोले कहाँ जा रही है इतनी रात्रि, कमरे में बंद कर दिया महाराज, बाहर से ताला लगा दिया। उस गोपी ने सोचा, उस गोपी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, यदि तुम मुझे शरीर से नहीं जाने देते हो तो कोई बात नहीं। अपने आप को उसने स्वयं के शरीर को वहां आग जला करके दग्ध कर लिया महाराज और सूक्ष्म रूप से दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। इतना सुंदर भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रही है महाराज। ओ बंसी बजाए युष्मा मेरी मोसे लेना मिला के, मुरली बजाए गयुषा मेरी मोसे लेना मिला के, बजाए गयुषा मेरी मोसे लेना, मुरली बजाए गयुषा मेरी मोसे लेना, मोसे लेना लेना लेना, मोसे लेना लेना लेना, मोसे लेना लेना लेना, मोसे लेना लेना,
बंसी बजाए गयो शाम मेरी मुझसे मेरा मिलाइए बंसी बजाए गयो शाम मेरे मुझसे मेरा मिलाइए देखा है गोपियों को, हजारों इधर से आ रही है, हजारों उधर से आ रही है। आज जैसे ही गोपी आई है, भगवान कन्हैया ने बेड़ों का निनाद किया, मुरली बजाई, सुनकर आई। तो आज भगवान कन्हैया उन गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वे ब्रजस्यानमयम कंचितम वृंदागमन कारण। हे गोपिया, आप आइए, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आप अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रही हो, किस लिए आई हो? रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता, एक रात्रि जो है बड़ी घोर रूपा, आप यहाँ क्यों आई हो? बोले अच्छा मैं समझ गया, आप क्यों आई हो? बोले आप ये देखने आई हो कि रात्रि का जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो कैसा दिखाई देता है। बोले दृष्टम परम कुसुमितम राकेश कर रंसितम। बोले आज देख लिया ना कितना सुंदर सा चंद्रमा है, जाओ अब जाकर के अपने घर लौट जाओ। यहाँ पर जंगल है, शेर चीता भालू रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। गोपियों ने कहा, अपनी नजरें नीची झुका ली और कहने लगी, कन्हैया आज आप हमें मुरली बजा करके बुलाते हो, और बुलाते हो जब हम आते हैं तो हमें बुला घर भेजते हैं, ये अच्छी बात है नहीं? भगवान कन्हैया ने कहा, ये कौन से पतिव्रता नारियों के लक्षण है? इतनी रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ आ गई मेरे पास, अच्छी बात है क्या? जाओ घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा, कन्हैया बोले आपने बंसी बजाई, मुरली बजाई, आज आपका प्रेम हमें यहाँ तक खींच कर लाया है। हम सबको छोड़ करके आ गई, अपने बच्चे छोड़ करके आ गई, अपने पति को छोड़ करके आ गई, अपने घर में जितने सब लोग थे सबको छोड़कर, घर परिवार सब
हम आज आपके पास आ गई कन्हैया। भगवान कन्हैया पतिव्रता नारियों के लक्षण ना बोले पतिव्रता नारी तो वो होती है, बोले पतिव्रता नारी अपने घर के आंगन में बैठ करके गेहूं साफ कर रही थी महाराज। अब गेहूं साफ कर रही थी, उन्होंने क्या किया कि बोले कि यहाँ पर यज्ञ हुआ होगा, तो वो यज्ञ की अग्नि जल रही थी महाराज। उनका एक छोटा सा बच्चा था। अब हुआ ये कि उनका पति आया कहीं से और आकर के उनकी गोद में लेट गया। अब वो स्त्री बढ़िया ये उम्मीद रही थी, उसने थाली अलग रख दी, पति लेटा है। अब छोटा सा उनका बच्चा वो दौड़ते दौड़ते वहीं पर खेल रहा था। खेलते खेलते उस यज्ञ की अग्नि में जाकर के वहां कूद गया महाराज, वहां पर गिर गया। और जैसे ही गिरा वो जो स्त्री थी वो दौड़ करके नहीं गई, बोले आज यदि मैं जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा महाराज। जैसे ही पति की नींद खुली और जब दौड़ करके जाकर के क्या देखती है कि आज पतिव्रत धर्म की वजह से वो जो अग्नि कुंड में अग्नि जल रही थी वो भी शीतलता को प्राप्त हो गई महाराज। आज उसने जाकर के देखा उसका बच्चा उसमें किलोल कर रहा है, खेल रहा है। उसने जाकर के अपने बच्चों को उठा लिया। ये होती है पतिव्रता नारी। और एक आप लोगों को देखो, बोले यहाँ घर परिवार सबको छोड़ करके आता। गोपियों ने कहा कन्हैया ये जो पतिव्रता की कहानी तुमने सुनाई है ना, इसी हम भी बहुत जाने। अच्छा जानती हो? बोले हाँ बताओ। बोले कन्हैया ये एक पतिव्रता स्त्री, अब उसका पति कहीं विदेश गया धन कमाने के लिए। उसने कहा कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, नहीं रह सकती। उसने कहा कोई बात नहीं। बोले आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, कैसे सेवा करूंगी, आप चले जाओगे। बोले सेवा करने के लिए काम करना कि मिट्टी की मेरी जैसी मूर्ति बनाना, उस मूर्ति को जैसे मैं मुझे रखती हो, मेरी सेवा करती हूँ, भोजन कराना, नहलाना धुलाना, वैसे ही सब करना। उसने अंदर से दरवाजा लगाया और दरवाजा लगाया और वो उसका पति चला गया। अब कुछ समय बाद 1-2 साल बाद जब उसका पति लौट करके आया, करके दरवाजा खटखटा रहा है महाराज। अब दरवाजा जैसे ही खटखटा रहा है, वो पत्नी उसकी जो सेवा कर रही थी उस मिट्टी के पति थी। तो गोपियों ने पूछा कि आप बताइए कन्हैया कि उस स्त्री को जाकर के वो दरवाजा खोल देना चाहिए कि नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा कि जब सच्चे पति आ गए जीवन में तो झूठे पतियों की सेवा करने से क्या मतलब। तो गोपियों ने कहा कि देखो आपने अपने श्री मुख से न्याय कर दिया है। जब जीवन में सच्चे पति आप हमारी आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण हमें मिल गए तो फिर संसार के झूठे पतियों की सेवा हम क्यों करें। हमें नहीं करना सेवा, संसार के पतियों से कोई मतलब ना। सच्चे पति तो आप हो, वो तो शरीर के पति हैं, लेकिन आत्मा के पति तो भगवान कन्हैया आपके सिवा कोई नहीं हो सकता। मीरा भाई की भावना का कौन आदर नहीं करेगा महाराज। मीरा भाई सब जबकि उनको अच्छा सुसंपन्न परिवार मिला, राणा परिवार मिला, लेकिन मीराबाई क्या कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति। ये भावनाओं को कौन आदर नहीं करेगा। ये आत्म साक्षात्कार के विषय है महाराज, ये जीवन में उतारने के विषय है। आज गोपियां कहती है हमने सबको छोड़ दिया महाराज। आज देखो शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, शरीर के सांस है, शरीर के सब कुछ है, शरीर का घर परिवार, आत्मा का पति तो भगवान कन्हैया ही है। आत्मा का सच्चा संबंध है तो केवल और केवल वो परमात्मा से ही, भगवान कन्हैया से है। आज गोपियों के मन की स्थिति को जाना, उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम रास करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने वो शरद पूर्णिमा की रात्रि में जैसे ही कहा कि हम रास करेंगे, सो सारी गोपियां तैयार बैठ गई बाहर। दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी के बीच में भगवान कन्हैया खड़े हो गए हैं और रास करने लगे महाराज।
किसी को अलंगनादी भी करते हैं तो किसी को कुछ करते हैं महाराज। बढ़िया अच्छे से जब रास चल रहा था, भगवान कन्हैया रास कर रहे थे, दो गोपी बीच बीच में, दो गोपियों के बीच में कन्हैया और बीच में श्री राधा रानी, भगवान कन्हैया की सुंदर सी झांकी है। जब रास चल रहा था तो आचार्य ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि उसी समय भगवान कन्हैया जब रास कर रहे थे गोपियों के साथ, तो उसी समय गोपियों के मन में अभिमान आ गया और श्री राधा रानी के मन में मान आ गया। गोपियों के मन में क्या अभिमान आया? बोले देखो हम कितनी सुंदर हैं, तभी तो भगवान कन्हैया हमारे साथ रास कर रहे हैं। ये अभिमान गोपियों को आया। देखो आज हम सुंदर ना होती तो भगवान कन्हैया हमारे साथ कभी रास ना करते। और श्री राधा रानी को मान हो गया। कैसा मान? बोले देखो मैं तो राधा रानी हूँ, कन्हैया की सबसे ज्यादा प्यारी हूँ, कन्हैया मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन जैसा गोपियों के साथ में रास कर रहा है वैसे के वैसा ही मेरे साथ रास कर रहा है। इसलिए भगवान कन्हैया ने गोपियों के मद को हटाने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए श्री राधा रानी को लेकर के वहां से गायब हो गए महाराज। जैसे ही गायब हुए हैं, राधा रानी ने कहा जी मुझसे तो चलियो नहीं जा रो। राधा रानी ने सोचा कि आज कन्हैया मेरे जीवन में अगर मेरी बात मान रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए मुझे वहां से लेकर के अंतर ध्यान हो गए। लेकिन बेचारी गोपियां, उनका क्या? भगवान कन्हैया उनके जीवन से चले गए। इसलिए आज राधा रानी कहती है जी मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चली जा रहा। तो राधा रानी से कहने लगे भगवान कन्हैया जी मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो पीठ पे बैठने लगी, भगवान कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। आज जो कमी गोपियों के जीवन में आई वही श्री राधा रानी के जीवन में आ गई बाहर। और आज राधा रानी भी भगवान कन्हैया को ढूंढते ढूंढते, आज जितनी भी गोपियां थी सब ढूंढते ढूंढते आज भगवान कन्हैया को ढूंढ रही है। वहाँ लताओं से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, पक्षियों से पूछती हो कि मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कहाँ गया हमारा कन्हैया? ढूंढती कन्हैया आ जाओ आ जाओ। और ढूंढते ढूंढते गोपियां और श्री राधा रानी यमुना के किनारे आ गए। जीवन में भगवान को कहीं भी ढूंढो, जीवन में भगवान को कहीं भी ढूंढो, लेकिन जब तक यमुना रूपी भक्ति का सहारा नहीं लोगे तब तक भगवान कन्हैया हमें नहीं मिल सकता। आज गोपियों और श्री राधा रानी ने वहाँ यमुना के किनारे बैठ करके गोपी गीत गाया है महाराज। हे कन्हैया तुम कहाँ चले गए? आज गोपियां सभी कन्हैया को बुला रही हैं, कन्हैया आ जाओ, तुम कहाँ हो? हमें आपके साथ में रास करना है। अरे लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने। आजा कन्हैया आजा, आजा कन्हैया आजा, मुरली को बजाने। लाखों है दीवाने कान्हा, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। भगवान कन्हैया के लाखों दीवाने होते हैं महाराज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भगवान कन्हैया के प्रेम में इतना पागल होता है जो बाकी बिहारी से प्रेम करते हैं, जो कन्हैया से प्रेम करते, जैसी हमारी गोपियां करती हैं, श्री राधा रानी करती है महाराज। प्रेम में पागल होकर के आज भगवान कन्हैया को ढूंढ रही है श्री राधा रानी और गोपी। और जीवन में अगर सच्चा पागल भी वही है, कहते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे और नारी का, लेकिन सच्चा पागल तो वही है जो पागल है बाकी बिहारी, वही सबसे सच्चा पागल है। अच्छा, जीवन में हम किसी से अगर कह देना भैया तू तो पागल है, वो कहेगा हट किनारे से, पागल बोलता है मुझे। लेकिन भगवान के दीवाने जो होते हैं वो तो
पागल ही होते हैं महाराज। आज आप वृंदावन जाओगे या कहीं भी किसी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए लाइनें लगती हैं, धक्का मुक्की करके। इतने पागल इतने प्रेमी होते हैं भगवान जी की, धक्का मुक्की करते करते भगवान के द्वार तक पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए महाराज। इसलिए कहा है लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने। आजा सवरिया आजा, आजा कन्हैया आजा, आजा सवरिया आजा, मुरली को बजाने। लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने। जय हो। प्रीत लगी है कान्हा तुमसे, प्यार में पागल राधा प्यारी। प्रीत लगी है कान्हा तुमसे, प्यार में पागल राधा प्यारी। प्रीत लगी है कान्हा तुमसे, प्यार में पागल राधा प्यारी। प्यार में पागल राधा प्यारी, प्यार में पागल राधा प्यारी, प्यार में पागल राधा प्यारी। मेरी हर धड़कन पे बस तेरा नाम आता है, मेरी हर धड़कन पे बस तेरा नाम आता है। मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। मेरी हर धड़कन पे बस तेरा नाम आता है, मेरी हर धड़कन पे बस तेरा नाम आता है। मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। आशिकों की भीड़ में, आशिकों की भीड़ में, आशिकों की भीड़ में तू क्यों पहचाने। लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने काना, लाखों है दीवाने। हो। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की। क्या क्या बताऊं, क्या क्या छुपाऊं, क्या छुपाऊं, सारी बात जाने का ना क्या क्या बताऊं, सारी बात जाने का ना बताऊं, क्या क्या बताऊं, क्या क्या छुपाऊं, सारी बात जाने का ना क्या क्या बताऊं, सारी बात जाने का ना क्या क्या बताऊं, सारी बात जाने का ना क्या क्या
मतलब समझ ही नहीं आता यहाँ का क्या है, या तो फिर मुझे लगता है कि मेरे भजन आपको पसंद नहीं आ रहे, है ना? यही बात है ना। लाखों है दीवाने गाना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने। राधे राधे। रात निहारो यमुना किनारे, बैठी हूँ अब तेरे सहारे, बैठी हूँ अब तेरे सहारे। बैठी हूँ अब तेरे सहारे, बैठी हूँ अब तेरे सहारे। बाट निहारो यमुना किनारे, जीती हूँ अब तेरे सहारे, बैठी हूँ अब तेरे सहारे। ओ बैठी हूँ अब तेरे सहारे, बैठी हूँ अब तेरे सहारे। आज गोपियाँ श्री राधा रानी कहती है कन्हैया, तेरा राह देखते देखते तेरे इंतजार करते करते हमें बहुत देर हो गई, अब आ जाओ, देर ना लगाओ कन्हैया। यहाँ यमुना के किनारे हम बैठे हैं और आपका रास्ता देख रहे हैं। आजा कन्हैया आजा, आजा कन्हैया आजा, आजा कन्हैया आजा, मुरली को बजा के, लाखों है दीवाने गाना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने। लाखों है दीवाने गाना, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने गाना, लाखों है दीवाने। आजा सवरिया आजा, आजा कन्हैया आजा, आजा सवरिया आजा, आजा कन्हैया आजा, मुरली को बजा के, लाखों है दीवाने गाना, लाखों है दीवाने। लाखों है दीवाने गाना, लाखों है दीवाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज गोपियाँ श्री राधा रानी कहते हैं कन्हैया आप कहाँ हो, जहाँ भी हो, बोले आप आ जाइए। बोले कन्हैया, बोले आपको हमें छोड़कर ही जाना था, तो आज हमें मुरली में अपना नाम बुला करके आपने हमें क्यों बुलाया? कन्हैया आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? और आज यदि छोड़ करके जाना था ना कन्हैया, तो आज हमें यहाँ जो वृंदावन धाम है, जहाँ रामदीन खडोदिया जी जनपद सदस्य कपूरिया बाई जी मंच पर आए और पूज्य देवी जी का स्वागत करें। आज श्री राधा रानी और गोपियाँ कहती है कन्हैया आज हमारे ब्रज मंडल को छोड़ करके आप कहाँ चले? और आज वृंदावन धाम जहाँ इंदिरा लक्ष्मी भी रहने को तरसती है, आज इसी वृंदावन धाम को छोड़ करके आप कहाँ चले? और आज हमें छोड़ करके जाना था, तो आज इतने जो राक्षस आपने मारे हमें बचाया क्यों? वृंदावन में जब आग लग गई, उस दावानली का पान आपने क्यों पिया? नहीं बचाते हमें कन्हैया, लेकिन आज आप हमें छोड़ करके चले गए, बोले अच्छी बात नहीं।
हमारे ब्रज को और हमें छोड़ करके जाना था, तो अपने माखन चोरी की लीला की है। तृणों कच्छ जो आबद्ध है, शरणागत के जो रक्षक है आपके चरण, उन चरणों से आप हमारे ब्रज में कैसे दौड़ते थे कन्हैया, और आज उन्हीं चरणों से आप कहाँ गायब हो गए कन्हैया। आज आप कहोगे क्या छोड़ा, हमने सब कुछ छोड़ दिया, पिता छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, माता पिता प्रेमी सबको छोड़ करके आज हम तुम्हारे पास आ गए कन्हैया। अब हमारे मन में कभी अभिमान नहीं आएगा कन्हैया, बस एक बार आप आ जाओ। आज भगवान कन्हैया उनकी मनोदशा का वर्णन जैसे भी देख रहे हैं। आज श्री राधा रानी गोपियों के मन को भाव को जाना, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अकस्मात धन मिल जाए, और धन मिल जाए और थोड़ा सा वो धन गायब हो जाए महाराज, थोड़ी देर मिलकर के वो धन गायब हो जाए, तो व्यक्ति उस धन को पाने के लिए अनेक प्रयास करता है। उसी प्रकार भगवान देखता है कि तुम मेरे तरफ आए तो हो, लेकिन तुम्हारे मन की भावना कैसी है महाराज। यदि आप आए, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने गोरे हैं कि कितने काले हैं, भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे हो कैसे, भगवान केवल भाव देखता है महाराज। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक साधन, भाव देखता है। भाव से यदि कोई मुझे कुछ दे बिना भाव के तो मैं कभी स्वीकार नहीं करता, और भाव से कोई मुझे एक फूल भी दे दे तो वो मुझे स्वीकार नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं पर मैं बिना भाव के कुछ नहीं देते। आज कन्हैया से इतना प्रेम, गोपियां कहती है कन्हैया आ जाओ। आज भगवान कन्हैया गोपियों से राधा रानी को मिलकर के पुनः वहां से गायब हो गए। यदि गोपियों के मन में श्री राधा रानी के मन में मुझे पाने की इच्छा होगी तो अनेक प्रयास करेंगे। आज अनेक प्रयास किया है भगवान कन्हैया ने, गोपियों की भावनाओं को जाना, पर आज गोपियों के समक्ष भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। भगवान कन्हैया जैसे ही प्रकट हुए, भगवान कन्हैया जितनी भी गोपियां वहां यमुना के किनारे बैठी थी सब भगवान को देख रही है, कोई कैसे देख रही है, कोई कैसे देख रही है। भगवान ने कहा कि देखो ऐसे ना देखो मुझे। बोले कन्हैया आप तो बड़े वो हो, हमें छोड़ करके चले गए, ये अच्छी बात थोड़ी ना है, आप हमें छोड़ करके चले। हम तो कितना प्रेम करते हैं आपसे, पर आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले आप तो हमें प्रेम द्रोही जैसे लगते हो, हम तो आपसे प्रेम करते हैं पर आप हमसे प्रेम नहीं करते। प्रेमी भी 4 प्रकार के होते हैं भाई, एक पुण्य काम, एक आप्त काम, एक आत्माराम, दूसरा गुरुद्रोही। आप्त काम यानी कि जिसकी जिसको मन में कोई कामना नहीं है महाराज, उस व्यक्ति को कोई प्रेम करे तो करे, ना करे तो भी ठीक है महाराज। एक पुण्य काम जिसकी अपनी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है महाराज। एक आत्माराम होता है जो अपनी आत्मा में रमन करता रहता है महाराज, करो तो ठीक, ना करो तो भी। लेकिन गुरुद्रोही बोले प्रेम तो किया लेकिन सामने वाला प्रेम तो करता, उससे प्रेम तो नहीं किया, तकलीफ फोड़ दी महाराज, तो वो हो गया गुरुद्रोही। बोले आप तो हमें 4 नंबर के मालूम पड़ते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमें प्रेम करने की बजाय हमें तकलीफ फोड़ देते हो, ये अच्छी बात है क्या करें। आज भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा कि जीवन में प्रेम की बात तो सब करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम यदि कोई करता है तो गोपियां आप मुझे करती हैं। श्री राधा रानी आप मुझे प्रेम करती हो, सच्चा प्रेम तो आप ही करती हो, मैं आपके साथ में रास करूंगा। पुनः भगवान कन्हैया दो गोपी बीच माधव पुनः रास करने के लिए तैयार हो गए। बीच में श्री राधा रानी की और भगवान कन्हैया की सुंदर सी मंगल में झांकी है महाराज। आस पास दो गोपी बीच माधव बनकर के हमारे भगवान कन्हैया रास कर रहे हैं। और जब भगवान कन्हैया रास करते हैं तो सारा संसार
नृत्य करने लग जाता है महाराज। जितने भी संसार के जीव है सब नाचने लग जाते हैं महाराज। प्रकृति भी नाचने लग जाती है महाराज। जितने भी देवगण हैं सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं महाराज। और देखिए ये रास है, भगवान के रास में जो नाच नृत्य कर लेता है ना, वो समझो मानो भगवान कन्हैया के महारास में ही नृत्य के समान उसको फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से जिसको नृत्य करना नृत्य करते हुए झूमते हुए सभी लोग बड़े भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। Thank you.
Oh,